सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि भगवान शिव अक्सर काकभसुंडी जी के पास रामचरित्र मानस सुनने जाते, कथा सुनने जाते थे। तो माता सती एक दिन कहने लगी कि स्वामी आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, किस किस कथा सुनते हैं? उन्होंने कहा कि मैं मेरे प्रभु राम की कथा सुनने के लिए जाता हूं, मेरे इष्ट हैं, मैं उनकी कथा सुनता हूं, बड़ा आनंद आता है। इतना आनंद मुझे तपस्या में नहीं आता, साधना में नहीं आता, माला जप करने में नहीं आता, जितना आनंद मुझे कथा में आता है। बड़ा आनंद आता है। तो माता सती कहने लगी प्रभु आज तो कथा सुनने के लिए मैं भी आपके साथ चलूं। शंकर भगवान कहने लगे कि सती वहां पर स्त्रियों को जाना ठीक नहीं है, वो एक बैरागी संत हैं, स्त्रियों को अपने कुटिया में नहीं आने देते हैं। तो माता सती कहने लगी स्वामी मैं बाहर बैठकर कथा सुन लूंगी, दूर से सुन लूंगी, लेकिन मैं आज कथा सुनने चलूं। मैं भी देखती हूं कथा में कितना आनंद आता है। जब भोलेनाथ समझा रहे थे सती को, सती नहीं मानी तो उनके साथ चल पड़े और काकभसुंडी जी के उस आश्रम में पहुंच गए। वहां पर भोलेनाथ ने उनको जाकर प्रणाम किया और बैठ गए कथा सुनने के लिए। दूर सामने पेड़ के नीचे माता सती बैठ गए कथा सुनने के लिए। माता सती ने भी दूर से प्रणाम किया। अब यहां पर कथा प्रारंभ करते हैं काकभसुंडी से। भगवान श्री राम की चर्चा करते हैं काकभसुंडी जी कि राम क्या है और राममय होने के लिए हमें क्या करना है। माता सती सब सुन रहे हैं और यहां पर काकभसुंडी जी उनको भगवान श्री राम की मर्यादा के बारे में बताते हैं कि अनेक कष्ट झेलने के बाद राजपाट मिला, लेकिन राजपाट मिलते ही दोबारा सीता का त्याग हो गया। भगवान श्री राम भगवान श्री हरि के अंश थे, अवतारवास में थे। भगवान श्री राम अवतार थे विष्णु के। अगर वो चाहते तो अपने सारे कष्टों का निवारण एक क्षण में कर सकते थे, सीता की खोज एक क्षण में कर सकते थे, रावण को एक क्षण में मार सकते थे। जहां से तीर छोड़ते वहीं से रावण समाप्त हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक मात्र संकल्प से सब कुछ समाप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा राम ने कुछ नहीं किया। राम ने मर्यादा निभाई, हमें संदेशा दिया, हमें प्रेरणा दी। 14 वर्ष का वनवास मिला, वो 14 वर्ष का वनवास काटा, वन वन भटके, माता सीता की खोज की। हमें कितने दुख सहन किए भगवान श्री राम ने, किस लिए? ताकि आप लोग उन कथाओं को पढ़ो, उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लो। और भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म हुआ, जन्म होते ही मां से बिछुड़ गए। थोड़े से बड़े हुए, 9-10 साल के हुए तो यशोदा से बिछुड़ गए। जब दोबारा मथुरा आए तो फिर देवकी के पास थोड़े दिन रहे, फिर अपनी गुरु के पास चले गए तपस्या दीक्षा लेने, साधना करने के लिए। वहां से आए तो राजा बन गए, राजा बनकर फिर दूसरी दुनिया में चले गए। माँ पिता का परिप्यार कहां मिला? जब राजा भोगने की बारी आई तो सन्यास ले लिया, वैकुंठ धाम को चले गए। तो जीवन में कितनी कठिनाइयां आई हैं। अनेक कथाएं अनेक शास्त्रों में हमारे पास है। राजा हरिश्चंद्र की कथा उठाकर देख लीजिए, कितनी कठिनाई सहन की राजा हरिश्चंद्र। उसी प्रकार भगवान श्री राम की कथा सुना रहे हैं भगवान शिव को
और माता सती आपकी तरह बैठकर कथा सुन रही थी, और सुनते सुनते माता सती को नींद आ गई। बोला हरे कृष्ण। उनको नींद आ गई। जब भगवान की लीलाओं के बारे में बता रहे थे काकभसूंडी जी, भगवान शिव बड़ी ध्यान से अपनी साधना में कथा का श्रवण कर रहे थे, और माता सती पेड़ के नीचे बैठी थी। ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, जैसे आप लोगों को पंखे की कूलर की हवा लग रही है, ऐसे ही तो वो माता सती वहां सो गई, और रामायण का कोई भी भाग ढंग से नहीं सुन पाई। और जब चलने की बारी आई तो भगवान शिव ने जाकर सती को जगाया और कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े। उन जंगलों से होकर जा रहे थे तो माता सती पूछ रही है कि आपने जो कथा सुनी है, मुझे तो पेड़ के नीचे बैठे बैठे नींद आ गई, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सुनाया क्या नहीं सुना। प्रभु वो कौन सी कथा सुना रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? प्रभु ने अपनी माया रची उस जंगल के अंदर। भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस जंगल से जा रहे हैं, माता सीता की खोज कर रहे हैं, और सती दो वनवासियों को देखती है। भगवान शिव पेड़ के पीछे से उनको प्रणाम करते हैं। माता सती कहती है, स्वामी आप इन वनवासियों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये कौन है? तो यहां पर भगवान शिव कहते हैं कि सती, ये दो जो वनवासी तुम देख रहे हो, यही तो मेरे इष्ट हैं, यही तो राम है और लक्ष्मण। अब यहां पर सती माता को विश्वास नहीं हुआ। वो कहती है, स्वामी मैं इनसे मिलकर अभी आती हूं। तो भगवान शिव ने कहा कि सती, इनकी मेरे प्रभु की कोई परीक्षा मत लेना। नहीं स्वामी, मैं कोई परीक्षा नहीं लूंगी। और सती जैसे ही भगवान श्री राम के पास पहुंचती, सीता का रूप बना लेती हैं। सीता का रूप बनाया और जाकर भगवान श्री राम के सामने खड़ी हो गई, प्रणाम किया कि स्वामी मैं आ गई हूं, आइए अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करते हैं। भगवान श्री राम उसे देखकर खड़े हो गए कि सीता कहां से आई। लक्ष्मण खड़े हो गए और सीता भगवान श्री राम के आगे खड़ी होकर चलने लगी। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहीं रुक गए। उन्होंने कहा कि ये सीता नहीं हो सकती। लक्ष्मण पूछने लगा कि आप कौन है, हे देवी, आप कौन है, कहां से आई हैं? तो लक्ष्मण को कहने लगी कि लक्ष्मण तुमने नहीं पहचाना? कहना मैंने आपको नहीं पहचाना माता, आप कौन है? कि मैं सीता हूं। लक्ष्मण ने कहा कि अगर आप सीता होती तो ये मूर्खता ना करते। अचंभित रह गई माता सती। उन्होंने कहा कि जब माता सीता हमारे साथ थी, हम जंगल में चलते थे तो पहले भगवान श्री राम आगे चलते थे, उसके पीछे सीता चलती थी और सीता के पीछे लक्ष्मण चलते थे। भगवान श्री राम के पद चिन्हों को बचाते हुए माता सीता चलती थी कि उनके पद चिन्हों पर सीता के पद चिन्ह ना पड़ जाएं, और भगवान श्री राम और माता सीता के पद चिन्हों को बचाते हुए लक्ष्मण चलते थे। लेकिन आज आप तो सबसे आगे हैं, आप सीता नहीं है, कौन है? तो अपने असली रूप में आइए। तो सती अपने रूप में आ गई और उनको आशीर्वाद देकर राम और लक्ष्मण को वापस भगवान शंकर के पास पहुंची। शंकर भगवान सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने पूछा कि सती तुमने कोई मेरे प्रभु की परीक्षा तो नहीं ली? तो माता सती ने मना कर दिया कि प्रभु मैंने इनकी कोई परीक्षा नहीं ली। झूठ बोल दिया शंकर भगवान। और जैसे झूठ बोला तो शंकर भगवान ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया।